एफडीआई पर मनमोहन सरकार की अग्नि परीक्षा शुरू। नियम 184 के तहत संसद में आज शुरू होगी बहस। मायावती का सस्पेंस बरकरार, कहा रिटेल में एफडीआई के पक्ष में नहीं, वोटिंग से पहले बीएसपी लेगी फैसला। मुलायम सिंह यादव का भी सस्पेंस, कहा एसपी एफडीआई के खिलाफ जो भी बोलूंगा संसद में बोलूंगा। लेफ्ट पार्टियों ने कहा एफडीआई पर होगा सरकार का विरोध। येचुरी बोले वोटिंग में सरकार की हार तय। सीताराम येचुरी के इल्जाम, अमेरिका को खुश करने की कोशिश, ओबामा है पीएम के ग्राम देवता। अग्नि परीक्षा के लिए तैयार सरकार, कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया हुआ, आज सदन में मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ को सरकार की जीत का भरोसा, बोले संख्या बल को लेकर है आश्वस्त। कमलनाथ ने एफडीआई के विरोध को बताया राजनीतिक षड्यंत्र। एससी/एसटी के प्रमोशन में आरक्षण का अमेंडमेंट भी संसद में रखने का ऐलान। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का बयान, कहा एफडीआई के खिलाफ है पार्टी, जारी रहेगा विरोध। एफडीआई पर बहस से पहले आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, सदन में पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। कैश सब्सिडी पर सरकार के जवाब पर चुनाव आयोग आज सुनाएगा फैसला। दिल्ली में आयोग की अहम बैठक। कैश सब्सिडी पर घिरी सरकार की सफाई, कोई नियम नहीं तोड़ा, बजट में ही हो गया था योजना का ऐलान। कपिल सिब्बल ने कहा प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तब बजट में आई थी बात, सियासी फायदा लेना मकसद नहीं। बीजेपी ने कैश सब्सिडी योजना को लेकर चुनाव आयोग से की थी शिकायत, आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी ने भी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा चुनाव के समय ऐलान क्यों। मोदी पर कांग्रेस का सीधा हमला, केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने जियो ग्लोबल को गैस खोजने का ठेका देने पर उठाए सवाल। कांग्रेस का आरोप, बिना किसी योगदान के जियो ग्लोबल नाम की कंपनी पर लुटाए 20,000 करोड़ रुपए। मनीष तिवारी ने कहा ठेका देने के महज 6 हफ्ते पहले बनी थी कंपनी जियो ग्लोबल, ठेका मिलने के बावजूद नहीं कर सकी काम। 2 करोड़ 64 लाख में दूसरी कंपनी को मिली जिम्मेदारी। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बताया गलत। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कांग्रेस को बेवजह हमले की आदत। गुजरात सरकार की प्रवक्ता जय नारायण व्यास का बयान, अगस्त 2010 में रद्द हुआ था ठेका, अभी तक जियो ग्लोबल को कोई भुगतान नहीं किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला वादों का पिटारा, जारी किया बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र। अरुण जेटली भी मौके पर मौजूद, 5 साल में गुजरात के विकास का ब्लूप्रिंट पेश करने का दावा। घोषणा पत्र में अगले 5 साल में 50 लाख मकान का वादा, मिडिल क्लास और युवा वोटरों पर नजर। महिलाओं के विकास के लिए खास इंतजामों का जिक्र, पानी और सिंचाई संसाधनों पर जोर देने का वायदा। घोषणा पत्र जारी होने के बाद कार्यक्रम में दिखाई गई मोदी सरकार पर डॉक्यूमेंट्री, सरकार की योजना और कामकाज का पेश किया लेखा जोखा। बीजेपी ने घोषणा पत्र में किए कई वायदे, 6 करोड़ गुजरातियों के स्वास्थ्य बीमा और आपात बीमा का भी जिक्र। घोषणा पत्र में किसानों पर भी नजर, किसानों को ब्याज दर में राहत दिलाने का भरोसा। गुजरात कांग्रेस ने बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र को बताया खोखला, कहा जनता के साथ किया गया मजाक। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी राज्य में नहीं मिला सस्ता मकान, बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं मोदी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का बयान, मैनिफेस्टो में होते हैं वादे, देखना होगा अब तक कितने हुए पूरे। नरेंद्र मोदी का आज फिर दिखेगा 3D अवतार, एक साथ 52 जगहों पर प्रचार। 3D तकनीक के जरिए कई जिलों में देखा जा सकेगा मोदी का भाषण, स्टूडियो में रहेंगे मोदी। गुजरात में पहले चरण के मतदान में 46 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले, नेशनल इलेक्शन वॉच का खुलासा। गुजरात परिवर्तन पार्टी ने सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवारों को दी टिकट, बीजेपी से 9 और कांग्रेस से 8 उम्मीदवार।
नेशनल इलेक्शन वॉच के मुताबिक उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या और डकैती जैसे संगीन मामले। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को मोदी का पीएम बनने का भरोसा, बोले देश को गुजरात से मिलेगा एक और पीएम। बीजेपी के लिए प्रचार करने जामनगर पहुंचे सोमैया ने कहा, मोरारजी देसाई के बाद मोदी ही होंगे दूसरे पीएम। ममता ने केंद्र पर निकाली भड़ास, कहा हमारा राज्य गरीब हो सकता है लेकिन हम भिखारी नहीं। पुरुलिया में ममता ने यूपीए सरकार पर बोला हमला, कहा खाद के दाम बढ़ने से किसानों पर मुसीबत। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर गन्ना किसानों का प्रदर्शन, पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह भी लेंगे हिस्सा। बाला साहब के निधन के बाद पहली रैली में उद्धव ने उठाया मराठी मानुष का मुद्दा, कहा बाला साहब के सपनों को करेंगे पूरा। कोल्हापुर में उद्धव ने भरी हुंकार, कहा मराठी मानुष पर अगर हुआ अत्याचार तो शिवसेना नहीं बैठेगी चुप। शिवाजी पार्क में बाला साहब के अस्थायी स्मारक पर बीएमसी ने लिखी पुलिस को चिट्ठी, कहा एक दिन के लिए दी थी जगह, शिवसेना नहीं कर रही है खाली। बीएमसी की चिट्ठी के बाद पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा सरकार के निर्देश के बाद ही होगी कार्रवाई। मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने कहा पुलिस अपने आप नहीं करेगी कोई कार्रवाई। मोंटी चड्ढा मर्डर केस में नामधारी पीएसओ सचिन त्यागी गिरफ्तार, सबूतों से छेड़छाड़ और बयान बदलने का आरोप। पुलिस ने गिरफ्तारी को बताया अहम वारदात का चश्मदीद गवाह है सचिन त्यागी। बुलंदशहर के बाद यूपी के मुरादाबाद में हॉरर किलिंग का मामला, प्रेमी जोड़ी की संदिग्ध मौत। पुलिस के मुताबिक दोनों के शरीर पर चोट के निशान, शुरुआती जांच के बाद लड़की के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज। बैंगलोर पुलिस की शर्मनाक करतूत, पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों की उतारी तस्वीरें, पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। नॉर्वे में बेटे पर सती के आरोपों में फंसी भारतीय दंपत्ति पर फैसला आज, सरकारी वकील ने की है मां बाप के लिए 15 और 18 महीने सजा की मांग। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी में सरकारी गवाह बनने को राजी हुआ शिवरूप गायब, देश से बाहर भागने की आशंका। एमडीएलआर का एचआर मैनेजर था शिवरूप, कांडा ने शिवरूप को गीतिका को दुबई से लाने भेजा था, बेल पर छूटा था शिवरूप। दिल्ली के करोल बाग में दिन दहाड़े लाखों की लूट, हथियारों के दम पर 3 लाख रुपए ले उड़े बदमाश, शादी के ढोल नगाड़ों के बीच दब गया लोगों का शोर। नोएडा में चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई, बाद में शख्स को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में मासूम को नोटबुक पर कवर नहीं लगाने की मिली सजा, टीचर ने तोड़ा हाथ। टीचर की पिटाई से 9 साल के मासूम के हाथ में फ्रैक्चर, पुलिस ने मामला किया दर्ज, आरोपी टीचर फरार। जोधपुर में एयरफोर्स की जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा, 500 करोड़ की जमीन हड़पी। कुछ दिनों पहले विधानसभा में भी गूंजा था मामला, आरटीआई कार्यकर्ता ने भू माफियाओं के खिलाफ छेड़ी मुहिम। अमृतसर में एक फार्म हाउस में सांभर के घुसाने से अफरा तफरी, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ा। मुंबई में कल कमला मिल कंपाउंड में हुए हादसे में कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज, ठेकेदार के खिलाफ भी केस। कमला मिल कंपाउंड में स्लैब गिरने से 2 मजदूरों की हुई थी मौत, 6 मजदूर घायल। हादसे के वक्त काम कर रहे थे कई मजदूर, सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुंबई के गोवंडी इलाके में बने महिला सुधार गृह से लड़कियों के भागने का सिलसिला जारी, पुलिस के लिए रोक लगा पाना मुश्किल। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन, बड़े गिरोह का हाथ होने की आशंका, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। राजधानी दिल्ली में नए ई रिक्शा पर बैन, दिल्ली के परिवहन मंत्री ने सुरक्षा का दिया हवाला। नई गाइडलाइंस बनने तक बैटरी से चलने वाले रिक्शों पर पाबंदी, दिल्ली में हजारों की तादाद में है ई रिक्शा। दिल्ली में वीआईपी रूट को लेकर बोले परिवहन मंत्री, कहा समस्या का हल ढूंढने के साथ साथ वीआईपी लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी। दिल्ली के बसंत पैलेस स्कूल में लर्न टुडे लेक्चर, कई नामी हस्तियों ने की शिरकत।
सेमिनार में आए वक्ताओं ने सभी के लिए शिक्षा पर दिया जोर, अपने अपने अनुभव बांटे। चैंपियंस ट्रॉफी में आज मेलबर्न में भारत का जर्मनी से मुकाबला, लगातार 2 जीत से भारत के हौसले बुलंद। भारत ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को दी थी करारी शिकस्त, विजयी अभियान जारी रखना चाहेंगे खिलाड़ी। कल से कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रहा है तीसरा टेस्ट मैच। मुंबई में मिली जीत से इंग्लैंड का हौसला बुलंद। ईडन गार्डन में धोनी को नहीं मिलेगा टर्निंग ट्रैक, कैब प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया ने भी कहा तीसरे टेस्ट के लिए स्पोर्टिंग विकेट। भारत के पूर्व कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर ने धोनी की आलोचना की, कहा खुलेआम टर्निंग ट्रैक की मांग करना ठीक नहीं। पिच क्यूरेटर प्रवीर मुखर्जी ने कहा रणजी ट्रॉफी में इस्तेमाल हुई पिच पर मुकाबला, पिच में होगा पेस और बाउंस। ईडन गार्डन की पिच को लेकर असमंजस में इंग्लैंड टीम, पिच विवाद पर जताई निराशा। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भरोसा, कोलकाता में टीम इंडिया की ही होगी जीत। गांगुली को कोलकाता में सचिन से शतक की आस, कहा आलोचकों को करारा जवाब देंगे मास्टर। क्रिकेट टेस्ट को अलविदा कहते हुए रिकी पॉन्टिंग ने सचिन को बताया बेहतरीन बल्लेबाज, कहा सचिन का जवाब नहीं। पॉन्टिंग बोले एक कप्तान के नजरिए से सचिन को परखा, भारत में ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी ढेरों रन बनाए। पॉन्टिंग को करियर के आखिरी टेस्ट में असफल रहने का मलाल, कहा अपने प्रदर्शन से हुई निराशा। करियर के आखिरी टेस्ट में नर्वस थे रिकी पॉन्टिंग, कहा बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाना चाहते थे। फर्स्ट टेस्ट की दूसरी पारी में महज 8 रन बना सके पॉन्टिंग, रॉबिन पीटरसन की गेंद पर कैलिस ने लपका कैच। पहली पारी में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे पॉन्टिंग, 3 मैचों की सीरीज में महज 32 रन ही बना सके। फर्स्ट टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दी 309 रनों से करारी मात, 1-0 से जीता सीरीज। दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट में नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा बरकरार, शानदार बल्लेबाजी के लिए हाशिम अमला को मैन ऑफ द मैच। भारत पाक मैच के लिए बेंगलुरु की चिन्नस्वामी स्टेडियम को हरी झंडी, पाक से आई टीम ने किया शहर का दौरा। टीम के सदस्यों ने सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा, 25 दिसंबर को बेंगलुरु में भारत पाक के बीच पहला T20। रविवार को पाक से आई टीम ने कोलकाता का किया था दौरा, ईडन गार्डन में होने वाले मुकाबले को भी दी हरी झंडी। राजधानी दिल्ली में 6.8 डिग्री तक गिरा पारा, अगले 3-4 दिनों तक तापमान में गिरावट की चेतावनी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ने से नहीं मिलेगी ठंड से राहत, पंजाब हरियाणा में भी बढ़ेगी सर्दी। मौसम विभाग का अनुमान 20 दिसंबर से उत्तर भारत में छा सकती है धुंध, 15 जनवरी तक जारी रहेगा कोहरा। कश्मीर घाटी और हिमाचल के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्द हवाएं पकड़ सकती हैं जोर। मनाली में बर्फबारी से सेब बागान मालिकों के चेहरे पर रौनक, सेब की पैदावार पर छाए थे संकट के बादल। ब्रिटिश राजघराने में खुशियों की लहर, गर्भवती हैं डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन, दुनिया भर से बधाई संदेश। चीन के कई इलाकों में जबरदस्त कोहरा, शून्य के करीब विजिबिलिटी, ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित। अमेरिका के उत्तर कैलिफोर्निया में तेज हवा और भारी बारिश से बाढ़, 50,000 से ज्यादा लोगों के घरों से बिजली गायब। मिस्र में राष्ट्रपति मोर्सी का विरोध जारी, 11 समाचार पत्रों ने मंगलवार के लिए बंद किया अपना प्रकाशन। सीरिया में अभी भी जारी गृह युद्ध, सरकारी विमानों पर विद्रोहियों के एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमले का वीडियो आया सामने।